We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दिस वीडियो इज को पावर्ड बाय KR मंगलम यूनिवर्सिटी। गुजरात में सुबह एक बड़ा हादसा हो गया जब वडोदरा के पादरा और आणंद जिले को जोड़ने वाला एक पुराना पुल अचानक टूट गया। ये पुल महिसागर यानी माही नदी पर बना हुआ था और करीब 45 साल पुराना बताया जा रहा है। हादसा इतना भयानक था कि पुल पर चल रहे 4 वाहन, 2 ट्रक, एक बोलेरो और एक जीप सीधे नदी में गिर गए। इसके अलावा एक बड़ा टैंकर भी आधा पुल पर और आधा हवा में लटका रह गया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। हादसे की खबर फैलते ही आसपास के गांव, खासतौर पर मुजपुर गांव से बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। मौके पर भीड़ जमा हो गई और लोगों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। प्रशासन को जैसे ही घटना की जानकारी मिली, पादरा पुलिस और जिला प्रशासन की टीमें वहां पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। अब तक नदी में गिरे 3 लोगों को जिंदा निकाल लिया गया है, लेकिन 2 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। 108 एम्बुलेंस भी तुरंत मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। ये पुल पादरा गंभीरा पुल के नाम से जाना जाता है और इस इलाके में एक अहम कनेक्शन का जरिया है। लोगों का कहना है कि ये पुल बहुत पुराना था और इसकी हालत पिछले कई साल से खराब थी। गांव वालों ने कई बार पुल की मरम्मत की मांग की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना है कि अगर समय पर मरम्मत हो गई होती या पुल की हालत देखकर उस पर भारी वाहन चलने से रोका गया होता तो शायद ये हादसा टल जाता। घटना बनी है आनंद के जो गंभीरा ब्रिज टूटा हुआ है, 2 से 3 लोगों की मौत हुई, 5 लोग को बचाया गया है। अपने साथ आनंद डिस्ट्रिक्ट के सांसद मितेश भाई पटेल, हम उनसे ही पूछते हैं कि क्या हुई पूरी घटना। सर बताइए कि क्या हुआ है पूरा। देखो, ये करीबन 8:20 को मेरे पे टेलीफोनिक सूचना आई। यहाँ के कार्यकर्ता जो आंकलाव डिस्ट्रिक्ट, आंकलाव तालुका के, ये आंकलाव गंभीरा से बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट को जोड़ता हुआ ये ब्रिज है। ब्रिज बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट पे जो कॉर्नर है वहाँ ये पूरा एक कोना टूट गया है। 5 से 6 वाहन अंदर गिर गए हैं। उसमें से अभी तक, पहले में शुरुआत में आया था 3 डेड बॉडी मिली थी, अभी 6 डेड बॉडी मिली है, ऐसा प्राथमिक जानकारी है। और 9 से 10 लोगों को जिंदा भी निकाला है। इसमें एक छोटी सी बालकी भी है। उनको सबको प्राथमिक सारवार भी मिल रही है। अभी भी कामगिरी चल रही है। SDRF, NDRF की टीम, पूरी आनंद डिस्ट्रिक्ट की अग्निशामक दल की टीम, कलेक्टर श्री, SP श्री, दोनों डिस्ट्रिक्ट के आज वहाँ ही है और सभी लोग यही कर रहे हैं कि भाई जल्दी से जल्दी, जितनी भी जल्दी से कामगिरी शुरुआत की है सुबह से, उसमें जितना भी जिंदा निकले उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। खूब दुखद की घटना है और हम पूरी जानकारी अपने प्रभारी मंत्री श्री ऋषिकेश भाई पटेल और अपने मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेंद्र भाई पटेल तक पहुंचा रहे हैं। पल पल की जानकारी उनके तक पहुंच रही है। जैसे सांसद जी ने बताया कि अभी जो भी घटना स्थल पे पूरा NDRF, जितने भी सरकारी प्रशासन है पूरे गांव में लगे हैं। खास करके जो भी बचाव कामगिरी है हो रही है। खास करके सर बताइए, जो डेथ हुई है वो कितनी डेथ हुई और रेस्क्यू में कौन कौन जुड़ा हुआ है। 6 लोगों की प्राथमिक जानकारी है। शुरुआत में मैं जब आया तब 3 लोगों था, अभी 6 लोगों की डेड बॉडी मिली है, ऐसी जानकारी है। और 9 से 10 लोगों को जिंदा निकाला है। एक छोटी सी बालकी भी है। अभी भी और कुछ आंकड़ा भी बढ़ सकता है कि जिंदा लोगों को भी निकाल सकते हैं। 4 से 5 व्हीकल अंदर गिरकाव हुए, ऐसी प्राथमिक माहिती है। और NDRF, SDRF, अपने पूरे अग्निशामक दल, दोनों डिस्ट्रिक्ट के मेडिकल टीम, कलेक्टर से सरकारी तंत्र, सभी लोग दोनों डिस्ट्रिक्ट के जुड़े हुए और दोनों साथ में मिलके ये कामगिरी कर रहे हैं। जैसे बताया संसद साहब ने कि एक पूरी कामगिरी लोकल प्रशासन जुड़ा हुआ है। खास करके यहाँ जो घायल हुए थे उन लोगों को बड़ौदा SC हॉस्पिटल में दाखिल किया हुआ है और प्रशासन अभी जो भी ट्रक है, रिक्शो है, वो पड़े हैं, वो निकालने की कामगिरी कर रहे हैं। न्यूज नेशन, आनंद, लालजी पानसुरिया। स्थानीय लोग ये भी कह रहे हैं कि पुल पर रोजाना सैकड़ों गाड़ियां गुजरती थीं और वो लंबे समय से कमजोर हो चुका था। कई जगहों से इसकी दीवारें और फर्श टूट चुके थे। लोगों ने बताया कि उन्होंने कई बार अधिकारियों को चेतावनी दी थी कि ये पुल अब सुरक्षित नहीं है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब जब इतना बड़ा हादसा हो गया तो जिम्मेदार कौन है? इस हादसे ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर पुराने और जर्जर हो चुके पुलों की जांच और मरम्मत का काम कितनी गंभीरता से लिया जाता है। क्या किसी की जान जाने के बाद भी हम चेतेंगे? ये सिर्फ एक हादसा नहीं है,
ये सिस्टम की अनदेखी का नतीजा कह सकते हैं। फिलहाल प्रशासन की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। माही नदी में गोताखोर भी वाहनों और लोगों की तलाश कर रहे हैं। नदी से गिरा हुआ मलबा और गाड़ियां निकालने का काम भी शुरू कर दिया गया है, लेकिन अब सवाल यही है कि क्या हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर कोई कार्रवाई होगी? क्या भविष्य में ऐसे पुराने पुलों की समय पर जांच होगी? ગંભીરા બ્રિજ જે સૌરાષ્ટ્ર અને મધ્ય ગુજરાતને જોડતો, આણંદ અને પાદરાને જોડતો આ બ્રિજ આજે વચ્ચેનો એક ભાગ, એક સ્લેબ એ ધરાશયી થતા લગભગ 5 જેટલા નાના મોટા સાધનો અંદર ખાબક્યા હોય એવી વિગતો પ્રથમ પ્રાપ્ત થઈ છે। 3 જણના મૃત્યુ થયા છે, 5 જણને આપણે રેસ્ક્યુ કર્યા છે અને 5-6 જણા જે સારવાર કરી અને એમને રજા પણ આપી છે અને 5-6 સારવાર હેઠળ છે। ઘટનાનું કારણ શું? કારણ કે લાંબા સમયથી જર્જરિત હતો એ પ્રકારની વાત છે। 2 દિવસ પહેલા મુખ્યમંત્રીએ રિવ્યુ કર્યો, એમાં પણ કહેવાયું હતું કે 243 આ પ્રકારના નાના મોટા બ્રિજ છે અને એને ડાયવર્ઝન આપીશું, તો આ એમાં હતું કે આદરણીય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ અત્યારે જ એમને સૂચના આપી છે કે તાત્કાલિક ત્યાં પહોંચી બ્રિજ એક્સપર્ટ, ટેકનિકલ એક્સપર્ટ ત્યાં પહોંચી જઈ અને કારણોની તપાસ, તેમજ આ બ્રિજ 1985માં બન્યા પછી જ્યારે પણ જરૂર પડી ત્યારે મેન્ટેન કર્યો હતો, પરંતુ આ બનાવનું કારણ શું છે અને મુખ્યમંત્રીશ્રીએ એમના તબક્કે 212 કરોડના ખર્ચે આ બ્રિજને મંજૂરી પણ આપી હતી નવો બનાવવા માટે। એની કામ પ્રગતિમાં હતી, ટેન્ડર એસ્ટિમેટ ડિઝાઇન હેઠળ હતા અને એ થતાં જ નવો આપણે ટેન્ડર કરવાના છે। 2 વર્ષ પહેલા G24 કલાકે આ જ બ્રિજનું રિયાલિટી ચેક કરેલું અને ત્યારે પણ ખામીઓ સામે આવેલી। આ બ્રિજની નિયમિત મેન્ટેનન્સ અને મરામત કરેલી હતી, પરંતુ આ કમનસીબ બનાવ અને ખૂબ દુઃખદ બનાવ બન્યો છે। મુખ્યમંત્રીશ્રીએ તો તમામે તમામ જે પણ કોઈ ટેકનિકલી ખામીવાળા અથવા તો જૂના બ્રિજો હોય તો એને રિયાલિટી ચેક કરવા માટે પણ કહ્યું છે અને એ કર્યા પછી આ બ્રિજને નવો બ્રિજ બનાવવા માટેની અમને સંમતિ આપી। कुल मिलाकर ये हादसा न सिर्फ दुखद है बल्कि आंखें खोल देने वाला भी है। लोगों की जान से जुड़ा ये मामला बताता है कि बुनियादी ढांचे की अनदेखी कितना बड़ा खतरा बन सकती है। प्रशासन को चाहिए कि वो ऐसी घटनाओं से सबक ले और बाकी पुराने पुलों की समय पर जांच और मरम्मत सुनिश्चित करे, ताकि फिर किसी को अपनी जान से हाथ ना धोना पड़े। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।